बबूता जी उनको लेकर भगवान शंकर के पास गए और भगवान शिव शंकर ने उनको 4 वरदान दिए। बाबा ज्योतिराम जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये 4 वरदान दो। पहला ये कि इस दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा दुख है एक मां के लिए। जिस भी औरत की गोद हरी हो जाती है, कोख खुल जाती है, वो औरत धन्य हो जाती है, वो औरत संपूर्ण मानी जाती है। महेंद्र सिंह, पूत बिना नारी से अधूरी, नारी बिना पूत बिना नारी की कदर नहीं पूरी, और नारी जो बनावत ओ हो पूत जरूरी। हे प्रभु, इस दुनिया के अंदर यदि कोई औरत आती है तो उसको पुत्र से जरूर नवाजो, औलाद जरूर दो, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनकी कोख नहीं खुलती और उनके दुख को मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई मेरे दरबार में आए तो मेरी भभूति चुटकी से उस औरत की कोख खुल जाए। भगवान शिव शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि प्रभु, इस दुनिया के अंदर एक और बहुत बड़ा दुख है। इंसान के आंतरिक दुखों की कमी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ परिवार के अंदर, जिसके अंदर माँ बाप भाई बहन सभी होते हैं, और यदि उस परिवार में कोई आदमी शराब पीता हो, दारू पीता हो, तो वो घर स्वर्ग होते हुए भी नरक हो जाता है, क्योंकि एक शराब 100 बीमारियों की जड़ है। मेरे बाबा, यदि कोई मेरे दरबार में आकर अपनी शराब छुड़वाने के लिए मुझसे प्रार्थना करे तो मेरी भभूति चुटकी से उस इंसान की शराब छूट जाए और उसके घर में खुशियों का आवास हो, निवास हो। भगवान शिव शंकर ने कहा तथास्तु। तीसरा वरदान मांगा कि हे प्रभु, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं, बुरी बुरी आत्माएं, बिना समय के असामयिक मौत यदि किसी की हो जाती है तो वो आत्मा तब तक इस संसार के अंदर विचरण करती रहती है जब तक उसकी मुक्ति का समय नहीं आ जाता। और प्रभु, वो आत्माएं कभी किसी इंसान में, कभी किसी इंसान में घुसकर किसी को परेशान करती हैं, जिसको आजकल हम संकट बोलते हैं। आपने मेहंदीपुर का नाम सुना होगा। मेहंदीपुर में हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज का परम पवित्र धाम है, जहां पर इस चीज की बड़ी विख्याता है कि संकट कटते हैं। वहां पर लोगों के अंदर भूत प्रेत बहुत बोलते हैं। ज्योतिराम जी कहने लगे कि प्रभु, यदि मेरे कोई दरबार में आए संकट का सताया हुआ तो मेरी भभूति से उस आदमी का संकट कटे, ऐसा मुझे वरदान दो। भगवान शिव शंकर ने कहा तथास्तु। 3 वरदान मिले तो ज्योतिराम जी धन्य हो जाते हैं, लेकिन दिमाग में आई बात, कहने लगे प्रभु, एक वरदान और मुझे दो, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे। वो क्या कि इस दुनिया के अंदर शाने सेवड़े भी बहुत हैं जो चलती हुई आत्माओं को काबू में कर लेते हैं और उनसे मन चाहा कार्य करवाते हैं। प्रभु, मैं भी एक आत्मा हूं, आपने मुझे वरदान दिए हैं, मेरे पास अब ताकत हो गई है, लेकिन यदि कोई शाना सेवड़ा मुझे अपने आप काबू में कर लेगा तो वो जो चाहेगा वो मुझसे करवाएगा। इसलिए मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी शाना सेवड़ा, कोई भी कितना भी ताकतवर कोई तांत्रिक क्यों ना हो, मुझे कबू काबू में ना कर पाए। भगवान शिव शंकर ने कहा तथास्तु। ज्योतिराम, आज से तुम एक देव हो और देव के अंदर जितनी भी ताकत होती है वो सारी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम जाओ, इस संसार का भला करो, तुम एक अच्छे कार्य के लिए निकले हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सजनों, ज्योतिराम जी बड़े ही नेक दिल इंसान थे और आज वो एक नेक दिल देव हैं। जो भी इंसान छोटी सी भी अरदास बाबा के चरणों में एक आंसू के साथ लगाता है, बाबा के दरबार में किसी पैसे की जरूरत नहीं, धन दौलत की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, आपका एक आंसू काफी है। बाबा के दरबार में एक आंसू यदि उनके चरणों में पड़ता है तो ज्योतिराम जी द्रवित हो उठते हैं। वो दया के सागर हैं, अपने हर भक्त का बेड़ा पार करते हैं। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो सजनों, ज्योतिराम के दरबार में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, टीबी, भयंकर से भयंकर असाध्य रोगों का निवारण करते हैं ज्योतिराम जी, कोढ़ तक ठीक करते हैं। ये चमत्कार हैं ज्योतिराम जी के, कभी देखना, एक नहीं हजारों में ऐसे आप लोगों को
ज्योतराम जी के चमत्कारों के उदाहरण बता सकता हूं कि ज्योतराम जी ने क्या क्या ठीक किया है। किसी आदमी को कैंसर हो और कैंसर बड़े बड़े अमेरिका तक के डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, आखिर में आदमी को मरना ही पड़ता है। लेकिन ज्योतराम के दरबार में आने से कैंसर जैसे भारी रोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे वो देव, उनका वरदान ही, उनका आशीर्वाद ही काफी आप लोगों के लिए। इसलिए मुझे आज तक ऐसा देव कोई नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने भक्त के हृदय की बात समझते हैं। मात्र एक अरदास पर वो काम करते हैं, उनको किसी बात का लोभ लालच भी नहीं। तो ऐसे देव को बार बार नमन है, सत सत प्रणाम है। वो देव सदैव सदैव इस दुनिया के भक्तों का कष्टों का निवारण करता रहे, भलाई करता रहे। हम बाबा से प्रार्थना करते, मेरे देव कभी अपने भक्तों से दूर मत होना। और ज्योतराम जी का परम पवित्र धाम बना भणिन में, जहां पर भक्त